साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हमारे शास्त्रा तथागत महाकारुणिक लोकनाथ सम्मा संबुद्ध भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, उन परम कल्याण मित्र गुरु बंती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। तो श्रद्धावान पुण्य अनुपासक उपासिकाएं, आप लोग सुने कि नहीं ये सूत्र देखना, लेकिन बहुत ही सुंदर है, सरल है, लेकिन बहुत सरल नहीं, बहुत हार्ड है, लेकिन सुनने में सरल लगेगा। और बहुत ही विस्मित सूत्र है। वो गुणों के ऊपर कैसे अपने जीवन को आगे ले जाना है, कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाना है, कैसे अपने को सब चीज इसके इसमें दिया हुआ है। तो अच्छी तरह से मन लगा के सुनना चाहिए। देखिए, मैं इस दुनिया में दो प्रकार का लोग है। जो एक व्यक्ति है जो पछतावा के साथ जीवन बिताता है, बहुत दुख टेंशन से। और एक व्यक्ति रिलैक्स से, बहुत आराम से, ठंडा से जीवन बिताता है। तो सोचिए, रिलैक्स से जीवन बिताना है कि पछतावा के साथ जीवन बिताना। भगवान बुद्ध रिलैक्स से, ठंडा से और शांत से निर्वाण निर्वाण पाने तक के लिए जाने के लिए भगवान बुद्ध 5 उपाय बताते हैं। उसको तो सल्लेख पर्याय में, सूत्र में। तो पहला सल्लेख पर्याय, दूसरा चित्तुपाद, तीसरा परिखमन पर्याय, और चौथा ऊपरी भावनाएं पर्याय, पांचवा परिनिब्बाण पर्याय। तो ये 5 पर्याय के तरीका से बताया गया, ध्यान से सुनना चाहिए एक एक करके। तो भगवान बुद्ध अच्छी तरह से बताएं, इसलिए अच्छी तरह से मन ला के सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध हम लोग को अनुकंपा करके लोक सत्व का कल्याण के लिए देशना की, ये मन में समझना चाहिए हम लोग के ऊपर। उस समय भगवान बुद्ध में जेतवन आश्रम में थे, तो चुंदे बंते जी आकर भगवान से प्रश्न पूछते हैं, भगवान ये आत्मा के बारे में दुनिया में बहुत वाद विवाद चल रहा है, आत्मा के बारे में। और दूसरा वाद विवाद चल रहा है लोक के बारे में, ये बाहर दुनिया के बारे में। ये दो दृष्टि भगवान बहुत सारा, अब आत्म दृष्टि में से भी अंदर अंदर बहुत आता है, और लोक दृष्टि, ये दुनिया में दो दृष्टि बहुत ज्यादा चर्चा कर रहा है। तो मरने के बाद कोई कोई लोग बोलता है मरने के बाद दृष्टि जैसे मरने के बाद कुछ नहीं है, मरने के बाद सब खत्म। एक कोई कोई लोग मरने के बाद सदा भगवान के पास रहेगा। एक कोई कोई लोग बोलता है मैं मरने के बाद भगवान के पास, ऐसा अलग उच्छेद दृष्टि या आत्माद्र दृष्टि, में एक एक दृष्टि में पढ़ने और लोग है। तो ये हम बात बता रहे हैं। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, और एक कोई भिक्षु में भगवान से बोलता है, एक कोई भिक्षु ज्ञान से मनन करता है। सबसे पहले वही दृष्टि खत्म करने के लिए भगवान से पूछता है कि कैसे भगवान ज्ञान से मनन करके वो दृष्टि को खत्म कर सके। भगवान भगवान से पूछता है, ये लोक दृष्टि और अपना दृष्टि और लोक दृष्टि से फंसे हुए लोग कैसे ये इस दृष्टि में खत्म में कर सकते हैं क्या, ज्ञान से मनन करके करके भगवान से पूछते हैं। हाँ, भगवान बुद्ध से बोलते हैं, भगवान कोई भिक्षु अगर ज्ञान से मनन करता है तो धर्म वो दृष्टि को, लोक दृष्टि और आत्म दृष्टि खत्म कर सकता है ना। हाँ चुंदे, सही। अपना आत्म दृष्टि, अपने के ऊपर जो दृष्टि एक एक भ्रम है, वो दृष्टि में बहुत सारा है। लेकिन सही में कोई ज्ञानी है तो, बुद्धिमान है तो अपने दृष्टि को खत्म कर सकता है। क्योंकि असली में वो दृष्टि नेतम मम नेसो हमस्मि नेसो में आत्ताति, वो मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, भगवान बुद्ध बताते हैं। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं अपने के ऊपर और लोग के ऊपर दृष्टि छोड़ना चाहिए। तो चुंद वो वो कीमत सबसे, देखिए अभी चुंदे भगवान बुद्ध से बोलता है मैं, वो तो सामान्य बात है। और भी कोई कोई लोग दृष्टि में पड़ता है, कोई कोई लोग अपने मन को उन्नति करके, अपने मन को आगे ले जाकर ध्यान साधना में लीन होकर पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान भी प्राप्त करके वो सोचता है कि हम श्रेष्ठ जीवन बिता रहे हैं, हम उत्तम जीवन बिता रहे हैं, मतलब निकले से जीवन बिता रहे हैं, हम में सबसे मुक्त हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं, ऐसे जीवन वो सोचता है ध्यानी लोग चौथा ध्यान में जाकर।
भगवान बुद्ध बोलते हैं लेकिन चुंद, ये बुद्ध शासन में चार ध्यान को भी मुक्त हो गया, निकलेसी हो गया, उसका हल्का हो गया, ठंडा हो गया, जीवन रिलैक्स हो गया, बुद्ध शासन में नहीं कहते। अब देखिए, ध्यान साधना ही, सिर्फ समाधि पाना ही बुद्ध शासन का मुक्त होना, निकलेसी होना, ठंडा हल्का होना, रिलैक्स होना नहीं कहलाता। बुद्ध शासन में ध्यान को वित्त धम्म सुख विहार, मतलब आराम से इस जीवन में सुख से रहना, शांति से रहना बताता है। चुंद कोई भिक्षु है, वो रूप ध्यान छोड़ो, रूप ध्यान से भी ज्यादा अरूप ध्यान में रहता है। जैसे आकाशानन चायतन, आकिन चयत नेवसय नासय आदि, विज्ञान आयतन आदि, अरूप ध्यान में रहता है। वो अरूप ध्यान में रहकर भी भगवान बुद्ध बोलते हैं भिक्षु, वो व्यक्ति कोई भिक्षु है या कोई व्यक्ति है, वो अरूप ध्यान में आकर अपने को सोचता है हम मुक्त हो गए, हम निकले से हो गए, हमें आप परिपूर्ण कर लिए जीवन को, अभी हमारा जीवन सार्थक हो गया, अभी हम, मेरा मन हल्का हो गया, सब चीज ठीक हो गया। लेकिन भगवान बुद्ध बोलते हैं ये दोनों में ये जो सोचता है कि हम मुक्त हो गए लेकिन परम शांति पा लिए, सब हो गया करके, नहीं भिक्षु, ऐसे नहीं है। बुद्ध शासन में ये सिर्फ शांत से विहरण करता है, शांत से रह रहा है, निकले सी जीवन नहीं बोलता उसको, मुक्त जीवन नहीं बोलता उसको, सिर्फ शांत जीवन। अब देखिए, आलार काराम, उद्दक रामपुत्र आदि उस समय का ऋषि लोग, मुनि लोग शायद आसमान से भी जाते थे, कुछ चित्त देखते थे, लेकिन उन लोग मुक्त नहीं है। उन लोग अगले जन्म में वैसा लोक में, आसान्य तल लोक में जाकर फिर संसार में जाता है। उन लोग मुक्त नहीं है, निकले सी नहीं है, उस मार्ग पे नहीं है पूरी तरह से, सिर्फ समाधि है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कैसे उस मार्ग पे आना है, कैसे अपने को में रिलैक्स, ठंडा, सुख, श्रेष्ठ, उत्तम बनाना है। चुंद, आज हम बताएंगे निकले से जीवन कैसे बिताना है, मुक्त कैसे होना है, ठंडा कैसे होना है, रिलैक्स कैसे होना है, दुख को कैसे बुझाना है, खत्म करना है, सल्लेख पर्याय के रूप में। तो श्रावक सोचना चाहिए, भगवान बुद्ध बोलते हैं भिक्षु, श्रावक लोग, उपासक उपासिका, भिक्षु भिक्षुनी, ऐसे सोचना चाहिए। अगर उसको ये सब पाना है तो, मुक्त होना है तो, ठंडा होना है तो, बुझाना है तो, निकले सी होना है तो, उसको भगवान बुद्ध बताते हैं 44 अकुशल के बारे में देशना करते हुए बताते हैं कि कैसे अपने आप को ठंडा करते हुए, सुख, रिलैक्स से मुक्त होते हुए आगे जाना है, कैसे मुक्त होना है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं जो कोई लोग ऐसे सोचता है कि परे विहिंसा भविष्यति, में बाकी सभी सत्व प्राणी कोई भी हो, बाकी अन्य प्राणी हत्या हिंसा करे, मैं में अविहिंसा अविहिंसका भविष्यामीति सल्ले को करनी, बोलता है मैं तो हिंसा नहीं करूंगा करके निकले सी जीवन को चुनता है, निकले सी जीवन के बारे में सोचता है, निकले सी जीवन में आता है, उत्तम जीवन। ये कारण सोचने मात्र से भगवान बुद्ध बोलते हैं ऐसे विचार करना चाहिए कि हम ऐसा, इस ऐसा चुनना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए, इसमें से हमको उठना है, हिंसा से हमसे निकलना है, इससे मुक्त होना है, ऐसे करके विचार करते हैं तो वो निकले सी के ओर कदम रखा है। जो कोई लोग चोरी कर रहा है लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे, ये में, तो ये सोचना चाहिए हम चोरी नहीं करेंगे, ऐसा जीवन चुनना चाहिए। ये अपना हाथ में है, याद रखना चाहिए, ये चुनने का काम अपना हाथ में है। भगवान बुद्ध बोल रहे हैं कि अत- अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति, मतलब अपना का नाथ खुद अपना है, अपना का गति खुद अपना ही तय करता है कहाँ जाना है। तस्मा ही संयम, तस्मा ही संयम मत्तानं असंग भद्रंग व वाणिजो, मतलब जो व्यापारी अश्व को, एक ही अश्व को उस पे सब लेके जा रहा है तो रथ को आदि, उसको अच्छा से ख्याल करता है खिलाने पिलाने का, वैसा ही वो अपने को, खुद को देखभाल, खुद को ले जाने का काम खुद ही करना होता है। वो रखना जैसा अपने को कोई नहीं रखता है, खुद का रक्षा खुद ही करना है करके 44 कारणों को बताते हैं आगे जाके। तो हम गाथा बताएं तो बताते, पहला
हिंसा नहीं करना है, दूसरा हत्या नहीं करना है, तीसरा चोरी नहीं करना है, चौथा बाकी लोग अब्रह्मचारी रहे, लेकिन मैं हम ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे, या कामे सुमिचाचा हम नहीं करेंगे, कामे सुमिचाचा से विरत रहेंगे करके इसे निकले सी जीवन चुनना चाहिए। बाकी लोग दुनिया परे झूठ बोले, दुनिया झूठ बोले, पंचमा छठा चुगली करे, कठोर वचन बोले, फालतू बोले, कुछ भी बाकी सब करे, बात कर सकता है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, ऐसे चुनना चाहिए। ये चुनना ही भगवान बुद्ध बोलते हैं निकले सी श्रेष्ठ जीवन है, मतलब समाधि पाने से भी ज्यादा अग्र उत्तम बनाने का उपाय है, रास्ता है, कदम है। अब भगवान बुद्ध बोल रहे हैं, भगवान बुद्ध बोल रहे हैं चुंड, जैसे अभी आप बताइए नाली में रहने वाला कोई व्यक्ति रहता है, वो वो नाली में रह रहा है तो गंदा है, लेकिन नाली में कभी कभी नाली के बीच में रहने वाला कोई कोई व्यक्ति कमल का फूल जैसा वो चमक सकता है, सुगंध दे सकता है। तो वैसा ही हम लोग चुनना चाहिए, दुनिया नाली रहे लेकिन हम कमल का फूल उसके बीच में रहना जैसा, उससे मुक्त होने के ऊपर अलग से उपाय करना चाहिए, निकालने के ऊपर। आजकल बचना तो मुश्किल नहीं, एकदम नामुमकिन जैसा है दुनिया। सोच कितना गलत, कितना नीच हो गया है कि दुनिया सब कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे, सब विदेश फॉरेन के लोग कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे। कौन देखा है, साइंटिस्ट लोग कहाँ प्रूव किया है, कोई प्रूव करने वाला है क्या पुनर्जन्म, कोई दिखाने वाला है क्या, हिम्मत है क्या। ऐसे बात कर करके नाली का जीवन ही गंदा ही जीवन चुनता है, वो नाली से निकलने वाला कमल का जीवन के बारे में सोचता नहीं है, उत्तम श्रेष्ठ जीवन के बारे में। भगवान बुद्ध बोलते हैं परे, मतलब बाकी लोग उससे में, जैसे में, जैसे एक सुंदर कमल का फूल के बारे में जो उदाहरण दिए, तो कमल का फूल ऊपर आता है तो उसमें एक भी गंदा नहीं है, वो पूरी तरह साफ पवित्र है। वैसा ही भगवान बुद्ध बोलते हैं अंध बाल पृथक जन, नीच जन, सामान्य जन नाली जैसा है रहता है। लेकिन जो कोई लोग भगवान बुद्ध का श्रावक है, भगवान बुद्ध का शिष्य है, उपासक है, वो उपासिका या भिक्षु भिक्षुनी है, सही मायने में अपने को बोलता है उपासक उपासिका या भिक्षु भिक्षुनी, तो पुंडरी काम होना चाहिए, पदुमंग होना चाहिए उपासक, कमल का फूल जैसा होना चाहिए निकला हुआ। तो ऐसे सोचते हुए ही पुंडरीकांग पदुमंग बनता है। कैसे? क्रोध, बाकी लोग में अभिज्ञा, अभिज्ञालु हो सकता है, लोभ कर सकता है, लेकिन हम लोभ नहीं करेंगे, लोभ से मुक्त होंगे करके इसे चुनता है। बाकी लोग में मिथ्या दृष्टिक जीवन क्रोध कर सकता है, द्वेष कर सकता है, लेकिन हम मैत्री से रहेंगे करके चुनता है। ऐसे जीवन आ, चुनता है, ऐसे जीवन उस जीवन से उठकर निकलकर इस जीवन में आता है। हाँ, ऐसे मन में अधिष्ठान करता है, मन में संकल्प लेता है, सोचता है कि हम ऐसे रहेंगे। परे मिथ्या, बाकी लोग मिथ्या दृष्टि, परे मिथ्या दृष्टि भविष्य है, मैं मिथ्य सम्मादिति, बाकी दुनिया मिथ्या दृष्टि रहे, रह सकता है, उन लोग कैसा भी रह सकता है, हमसे कोई टेंशन नहीं हमें। पर मैं मिथ्य, मैं नहीं रहूंगा, मैं सम्मादिठी में रहूंगा, मैं सम्मादिठी को ही चुनूंगा करके बुद्धिमान लोग सल्लेख पर्याय, सल्लेख में आता है उस जीवन में। बाकी लोग में सम्मा मिथ्या संकल्प में रह सकता है, एक एक गलत संकल्प ना कर सकता है, मिथ्या वचन में रह सकता है, मिथ्या कर्मांत में रह सकता है, मिथ्या आजीव में रह सकता है, मिथ्या वाया में रह सकता है, मिथ्या सती में रह सकता है, मिथ्या समाधि में रह सकता है, मिथ्या विमुक्ति विमुक्ति ज्ञान दर्शन में। लेकिन हम उस जीवन को नहीं चुनेंगे, हम इससे अलग जीवन, इस श्रेष्ठ जीवन में रहेंगे। भगवान बुद्ध बोलते हैं 22वां, बाकी लोग आलसी रह सकता है, क्या रह सकता है? आलस, नींद से रह सकता है, हमको कुछ नहीं करना है, हमें सोना है, हमको कुछ काम नहीं करना है। लेकिन आर्य श्रावक लोग आलस को मुक्त करके वीर्यवान बनता है, आलस को छोड़कर छोड़ने का चुनता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं, बाकी जन घमंड में रह सकता है, हाँ दिखाकर ये हमारा रूप, हमारा शरीर, हमारा धन, लेकिन आर्य श्रावक लोग
सल्लेख करनी होती। सल्लेख करनी मतलब सल्लेख जीवन को चुनता है। कैसे सल्लेख जीवन को सल्लेख करनी है, कैसे करता है कि हम घमंड से नहीं रहेंगे, हम घमंड को नहीं चुनेंगे। दुनिया चुन सकता है, दुनिया रह सकता है, हम नहीं रहेंगे। बाकी लोग शक संदेह से धर्म में रह सकता है, सत्य चीज में, हम सत्य चीज में धर्म में शक संदेह से नहीं रहेंगे करके में चुनता है। बाकी लोग नाराज से रह सकता है, हम नाराज मन नहीं करके में विनम्र मैत्री मन में रहेंगे, क्रोध को मुक्त करके रहेंगे करके मन में सोचता है। मतलब इससे निकलेंगे, ये सब अकुशल 44 अकुशल से, 44 जीवन का गंदगियों से, विकारों से हम निकलेंगे, हम उठेंगे, हम ऊपर जाएंगे इससे करके सोचता है। परे उपनाही, उपनाही मतलब वैर, वैर बांध कर रह सकता है आम दुनिया, चाहे मेरा दोस्त परिवार भाई भी क्यों ना हो सकता है, हाँ मेरा कोई भी हो सकता है, रहे, या समाज रहे, या देश रहे, या दुनिया रहे, मैं नहीं रहूंगा, मैं वैर से वैर को छोड़ूंगा, अ, वैर नहीं करूंगा, वैर नहीं बांधूंगा करके मन में सोचता है, विचार लाता है, उस चीज को चुनता है मन से। याद रखिए, अपना ही चुनना पड़ेगा, कोई चुन के देने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध बताए इसे चुन रहा है तो वो श्रेष्ठ जीवन को चुन रहा है, मुक्त की ओर, ठंडा की ओर, निकलेसी की ओर और निर्वाण की ओर बढ़ रहा है। भगवान बुद्ध बोल रहा है निर्वाण की ओर जा रहा है। भगवान बुद्ध परे माखी, माखी मतलब गुण मिटाने वाला बन सकता है। दुनिया के लोग दूसरे के गुण सुनने को, अरे उसमें क्या है गुण, वो बदमाश है, ऐसे बन सकता है। लेकिन हम दूसरे के गुण गाने पे हम खुश होंगे, सुनकर आनंद होंगे, हम दूसरे के गुण मिटाने वाला नहीं बनेंगे करके चुनता है। पालासी, पालासी मतलब आ, बराबर, मतलब तू करके दिखा, हमको हमको कमजोर समझा क्या, हमको क्या दिखता है दिखा देते हैं तुमको, ऐसे जो करता है उसको पालासी बोलता है। तुम नहीं करेंगे, तुम अपने आप उच्च समझ, मतलब जिद में आकर पालासी करता है। पालासी मतलब हम तुमसे कम है क्या, ऐसे मतलब बात करता है हर चीज में। हम लोग सब बात करते हैं, लेकिन हम लोग चुनना चाहिए उस जीवन को। भगवान बुद्ध बोलते हैं ये हम पालासी नहीं बनेंगे। पारे ईर्ष्या भविष्य समिति, पारे दूसरे आम जीव लोग, जनता लोग ईर्ष्या कर सकता है, दूसरे को उन्नति देखकर जलन कर सकता है, बोल सकता है कुछ भी। माय मिथ, हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, हम इससे निकलेंगे, इसको छोड़ेंगे, ऐसे करके विचार करता है। परे मच्छरी, बाकी लोग दुनिया के लोग कंजूस रह सकता है, पर मैं मिथ, हम कंजूस नहीं रहेंगे, हम दान देंगे, 1 रुपया ही क्यों ना हो हम दान देंगे करके सोचता है। देखिए, ये गुण अपना रहे हैं तो आप श्रेष्ठ की ओर जा रहे हैं। पर ये माया, माया भी दुनिया में सब ज्यादा है, वो तो ये हर अकुशल भरा पड़ा है। ये पतन युग है, ये अधोगति युग है, मतलब अंतिम युग चल रहा है, इसके बाद अंतिम युग आता ही नहीं है, एकदम लास्ट पोजीशन चल रहा है। तो इसमें सारा अकुशल आग सीमा फांग गया सिर से ऊपर। तो माया दिखाने वाली दुनिया में कभी कभी सबको चोट लग सकता है, लेकिन हम लोग चुनना चाहिए बिना माया रूपी, माया का जीवन, बिना दिखावा का जीवन। परे साथ मतलब में दूसरे लोग साधारण कारण पे दृढ़ रूप से रह सकता है, सही दिखाने पर भी नहीं नहीं हम गलत, कहा अपने आप को क्या समझता है, ऐसे दृढ़ रह सकता है। पर मैं नहीं, कोई साधारण गलती दिखाए, कुछ कारण बताए तो हम उसको स्वीकार करने वाला बनेंगे। दुब्बत दुब्बचा भविष्यति, लोग में, हाँ, लोग में विनम्र नहीं हो सकता है, लेकिन हम विनम्र होने के लिए कोशिश करेंगे। परे मिथ्या भविष्यति, मिथ्या, आम पाप मित्र, हाँ पाप मिथ्या भविष्यति, परे पाप बाकी आम दुनिया पाप मित्र के साथ रह सकता है, लेकिन हम कल्याण मित्र के साथ रहेंगे, कल्याण मित्र के साथ संगति करेंगे करके चुनना चाहिए। चुनने का काम खुद के हाथ में है। अब देखिए हम लोग हर चीज चुनते हैं ना, दुकान में जाते हैं तो सब्जी ये नहीं चाहिए चाहिए चुनते हैं,
हम लोग साड़ी लेते हैं, फ्रॉक लेते हैं, गहना लेते हैं तो चुनते हैं, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। खाना कोई लाए तो उसमें चुनते हैं, होटल में जाते हैं तो क्या खाना है लिस्ट वो चुनते हैं। हाँ, सब चुन चुन के लेते हैं। लेकिन हम अपना जीवन श्रेष्ठ को ले जाना है तो चुनना चाहिए, बुद्धिमान है तो। बच्चा नहीं हम लोग, बुद्धिमान बनना चाहिए तो चुनना चाहिए। कैसे चुनना है? पाप मित्र के साथ नहीं रहना हमें, कल्याण मित्र साथ रहेंगे करके चुनना चाहिए। चुन हम लोग दुकान से जैसे में कुछ भी ले सकते हैं तो उसको लेने के लिए सब चुनते हैं, लेकिन अपना जीवन के बारे में कुछ नहीं, जैसे जा रहा है भागते जा रहा है जीवन। देखिए जैसे में, अब एक उदाहरण देते हैं। अब देखिए, सारिपुत्र अरहंत आज श्रेष्ठ चीज चुने, अरहंत हो गए। मोगल नारायण बनती, अंगुली माल बनती जी इतना गलती था, फिर भी जब श्रेष्ठ चीज चुनने के लिए समय मौका आया, तुरंत चुन के हिम्मत बांध के आगे बढ़ गया। पटाचारा, किसा गौतमी, इसीदासी, दब्बमल पुत्र, अरहंतासी, महाश्रावक, अनिरुद्ध, नंद, राहुल आदि जितने लोग हैं, चुनने का बारी आया तो ना नहीं बोला, तभी तो आज पूजनीय श्रेष्ठ हो गया। लेकिन देवदत्त, उसको अरहंतों के बीच में रहकर भी वो चुनना था, निर्वाण मार्ग चुनना था तो, कल्याण मित्र चुनना था तो, सद्धर्म चुनना था तो, वो क्या चुना? वो चुना लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा नाम चुना। हाँ, अपने को बारे में चुना, हम है घमंड को चुना, ईर्ष्या को चुना, दूसरे को निंदा को चुना, धर्म को नहीं चुना। अंतिम में वो कहाँ गया? अवीची महानरक में जाकर अनंत दुख भोग रहा है। संसार में जाने वाला बन गया बहुत समय तक। लेकिन पुण्य थोड़ा है कि आगे जाके उसको मौका मिलेगा। लेकिन हम लोग सोचना चाहिए हम लोग क्या चुनना है। हाँ, तो ऐसे कितना सारा उस समय भी अरहंतों के बीच में रहकर भी गलत चुना हुआ लोग था। हाँ, तो ये सोचना चाहिए। परे अपमत था, परे अप्रमादी रह सकता दुनिया। अप्रमादी मतलब पुण्य करने में, शील गुण धर्म पालन करने में पीछे हट सकता है, बाद में नहीं नहीं छोड़ो, पीछे हट सकता है। लेकिन मैं में तो हम नहीं ऐसे करेंगे, हम अप्रमादी जीवन को ही चुनेंगे करके वो आता है। पर ये अश्रद्धा भविष्यति, बाकी लोग अश्रद्धा रह सकता है, भगवान को निंदा कर सकता है या भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रह सकता है, पर मैं में तो हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम श्रद्धा को ही चुनेंगे। पर ये बाकी लोग पाप से लज्जा नहीं हो सकता है। हाँ, पाप से क्या नहीं हो सकता? लज्जा नहीं हो सकता है। लेकिन हम पाप से लज्जा होने वाला बनेंगे करके चुनना चाहिए। उस जीवन में इच्छा करना चाहिए, उस जीवन के लिए अधिष्ठान करना चाहिए, उस जीवन के लिए मन झुकाना चाहिए। बाकी लोग पाप से भय नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, हमको उससे टेंशन नहीं है। हम पाप से, हत्या से, चोरी से आदि अकुशलों से, ये सब चीजों से भय होंगे करके मैं उत्तम जगह पे कदम रखना चाहिए, बढ़ना चाहिए, चुनना चाहिए। बाकी लोग अल्प श्रुत हो सकता है, अल्प ज्ञानी हो सकता है, तो कुछ नहीं पढ़ा धर्म का, कुछ नहीं सुना, नॉर्मल हो सकता है। पर मैं ऐसे नहीं रहूंगा, बहुत श्रुत रहूंगा, बहुत धर्म सुना हुआ बनूंगा, अच्छा से धर्म को मन में रखने वाला बनूंगा करके सोचता है। परे कुसीत भविष्यति, कुसीत हो सकता है, कुसीत आलस्य हो सकता है, पीछे हट सकता है, हम नहीं। आरब्ध वीर्यो, आरब्ध आरंभ, हर समय वीर आरंभ करते हुए जाएंगे, ऐसा रहेंगे। बाकी लोग मुठ्ठा सती भविष्यति, बाकी लोग मुठ्ठा सती मतलब सती स्मृति को भंग करते हुए रह सकता है। हाँ, कोई सती स्मृति ने होश नहीं, इसी जिसके कारण ये पीड़ा भोग रहे हैं, वो सती स्मृति। हम मुठ्ठा सती में नहीं रहेंगे, हम सती स्मृति को चुनेंगे करके सल्लेख करनी होती, उत्तम जीवन में आना चाहिए, चुनना चाहिए, कदम रखना चाहिए। बाकी लोग दुष्पाइयों दुष्पाइयों भविष्यति, मूर्ख रह सकता है, लेकिन हम प्रज्ञा जीवन को चुनेंगे करके सल्लेख करनी होती। बाकी लोग परे आ, 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 बाकी लोग आ, बाकी लोग अपना गलत को, जैसे में अपना गलत दृष्टि में रहकर बंधन से रह सकता है, दृष्टि में फंस सकता है, एक एक बंधन में फंस सकता है। लेकिन हम उस गलत दृष्टि में, गलत बंधन में नहीं फंसेंगे करके उस चीज को छोड़ना चाहिए। ये लास्ट था। हाँ ना, 44 हो गया। तो देखिए, दुनिया के लोग कितना भी, संसार में बहुत सारा मौका सबको नहीं मिलता,
आज इस जन्म में हम लोग को मिला है श्रेष्ठ चीज चुनने के लिए, उत्तम चीज, पवित्र चीज चुनने के मिला ये बुद्ध शासन में। अगर हम लोग चुन नहीं पाएंगे तो श्रेष्ठ चीज छूट जाएगा, तो छूट गया तो छूट गया। सही में संसार में कितना जन्मों जन्म हमको चुनने का बारी आया, छोड़ दिए हम लोग। हम आप सभी लोग छोड़ दिए, तभी तो इस संसार तक आए। कितना बुद्ध शासन बीत गया, लेकिन हम लोग चुनने का बारी आते समय गलत चीज चुन ली। निर्णय लेने का बारी आया तो गलत चीज निर्णय लिए, कदम उठाने का बारी आया, सोचने का बारी आया तो गलत चीज सोच के छोड़, सही चीज को नहीं चुनी। अभी हमारे पास जीवन, लेकिन बाद में पछताना पड़े। अभी हमारे जीवन पछताव, जलते हुए में जलने वाला पछताने वाला जीवन चुन सकता है, लेकिन अगर मन में ऐसा है तो तुरंत छोड़ना चाहिए। नहीं, हमको उत्तम जीवन चुनना है। चुनने के बाद ही हम लोग को सब चीज बदलाव आता है। जब तक मन से अधिष्ठान नहीं लेंगे, संकल्प नहीं लेंगे, चुनाएगा नहीं। चुनना मतलब संकल्प लेना, अधिष्ठान लेना, मन में सोचना। ये पहला कारण है जिससे वो जीवन को श्रेष्ठ उत्तम की ओर प्रवेश करता है, निर्वाण की ओर। दूसरा, भगवान बुद्ध बताते उसी 44 अकुशलों को चित्तू पा दो। संसार में जितना भी बुरा आदत आ सकता है हम लोग को संसार से, गाली, डांटने का, मारने का, पीटने का, ये सब संसार का आदत है। इस जन्म भी वो कर रहे हैं, लेकिन चित्त उत्पन्न करना चाहिए कि हम ये सब नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ऐसा चित्त उत्पन्न करने के लिए भगवान बुद्ध बोलते हैं दूसरा श्रेष्ठ बनाने का कारण है चित्त उत्पन्न करना चाहिए। हर प्रश्न में प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं करके, धर्म को मनन करके वो सब चित्त उत्पन्न करना चाहिए। ये 44 अकुशल के ऊपर हम हत्या नहीं करने का चित्त उत्पन्न करने करेंगे, आज से नहीं करेंगे। पहले विचार करना, फिर विचार करके चुनने के बाद, चुन लिए तो चुनने के बाद सोचना है कि हम नहीं करेंगे। ये चीज चुन लिए, चुन के छोड़ना नहीं है, हमें नहीं करना है, चित्त उत्पन्न करना है, ये सब छोड़ना है। ये दूसरा कारण है। हाँ, तीसरा है, उसको पाली में बोलता है मैं चित्तुपाद पर्याय। चित्तुपाद से अपने आप को श्रेष्ठ उत्तम जीवन की ओर जाता है। तीसरा है परिखमन पर्याय। परिखमन पर्याय मतलब, जैसे में परिखमन मतलब बाकी लोग में हत्या, चोरी आदि अकुशल, 44 अकुशल में कर सकता है ना। ये परिखमन पर्याय अलग है। ये छोड़ने का मतलब रास्ता बदलने का। अगर हम लोग को मिस्टेक से गलत रास्ता पे आ गया, जैसे में भगवान बुद्ध बताते हैं नदी का उतरने का जगह भयानक है और एक अच्छा जगह है, तो किनारा, अच्छा किनारा से उतरने का काम अपने हाथ में है। कोई बोले आपको यहाँ पर, यहाँ से मत जाओ, बहुत बड़ा बड़ा शेर, बाघ, चीता रहता है, भालू रहता है, लेकिन हम जानते भर में जाते हैं तो खा लेता है, तो फिर बाद में कितना पछतावा आएगा, कितना दुख आएगा। वैसा ही हम लोग भगवान भी बताते हैं ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। ये रास्ता, खराब रास्ता को नहीं चुनना है, प्रॉब्लम में फंसाएगा। हिंसा को छोड़कर जाने के लिए अहिंसा में आना चाहिए। अहिंसा का रास्ता में आना चाहिए बोलता है। पहले चित्त उत्पन्न करना चाहिए, अब फिर आना चाहिए। अगर रास्ता बिगड़ गया तो अभी हम आ ही गए तो अब करते जा नहीं, तुरंत बदलना है। हाँ, तुरंत बदल कर जीवन आगे की ओर ले जाना, ये तीसरा कारण, रास्ता बदलना है। जैसे हम लोग का वैर बांधने का आदत है, दूसरे को गलती बताने का आदत है, नहीं, आपसे नहीं बताएंगे, आपसे चुगली नहीं करेंगे, आपसे हम में गाली नहीं देंगे। अगर गाली देने का आदत है तो, झूठ बोलने का आदत है तो आपसे हम झूठ नहीं बोलेंगे। कपट आदत है, मल माया है तो वैर बांधने का आदत है, द्वेष करने का आदत, तो मन में सोचता आपसे नहीं करे। ऐसे सोचने से वो आगे बढ़ता है। और चौथा है, तीसरा है आ, उ, ऊपरी भाव पर्याय। ऊपरी भाव मतलब ऊपर की ओर जाना चाहिए। अब देखिए, मैं जैसे मैं ये बच्चा लोग का काम नहीं है, याद रखना चाहिए। अरहंत लोग बोलता है आगे जाके देखिए सुनिएगा, बच्चों लोग का काम नहीं। बच्चा लोग, आप लोग, हम लोग बच्चा है तो क्या है, टॉयलेट देखते तो टॉयलेट को छूते हैं, सांप को देखते तो सांप को छूते हैं, और कुछ चीज को होते छू के रगड़ के लगाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, क्यों, जानता नहीं है। लेकिन हम लोग जो समझदार लोग है तो टॉयलेट को देखता है तो उसको ढक देता है, उठा के फेंक देता है, हटा देता है। हाँ,
लेकिन बच्चा लोग ऐसा नहीं, रगड़ रगड़ के खेलते रहता है। तो वैसा ही अकुशल के बारे में भी वैसा ही है। बच्चा बन गए तो उसी दुनिया में रहेंगे, लेकिन बुद्धिमान बन गए तो उसको ढक कर, फेंक कर, हटाकर अपने पवित्रता को चुनना चाहिए। ऊपरी भाग पर्याय क्या है? उन्नति की ओर जाना है, मतलब उत्तम की ओर जाना है। उत्तम की ओर जाने के लिए, उत्तम की ओर जाने के लिए उत्तम चीज चुनना है। ये के ची अकुशल धम्मा चुंद, ये अकुशल धर्म है, वो सब पतन की ओर ले जाने वाला है। अधोगति, नीचे की ओर ले जाने वाला है, ऊपर की ओर नहीं ले जाना है। ये के ची कुशला धम्मा सभ्य ते ऊपरी भाव गमनीय। जो कोई लोग कुशल धर्म है वो सब उन्नति की ओर ले जाने वाला है, ऊपर की ओर ले जाने वाला है। ये दूसरे देखिए, ये समझना चाहिए, इतना सुंदर धर्म है। याद रखना चाहिए, कोई दूसरे के हाथ में नहीं है, कोई देव हमको संभाल लेगा, ब्रह्मा संभाल लेगा, वो सब कर देगा, ऐसे नहीं है। अत्तनाव कथम पापं अत्तनाव संकलिसति। खुद का, खुद पाप करता है तो खुद ही गंदा होता है। अत्तनाव कथम पापं अत्तनाव संकलित, संकलित में गंदा होता है। इसका मतलब खुद पाप कर रहा है तो खुद ही गंदा होता है। अत्तनाव अकतम पापं अत्तनाव विसुज्यति। खुद पाप नहीं कर रहा है तो, अकुशल नहीं कर रहा है तो खुद ही शुद्ध हो रहा है। शुद्धि अशुद्धि पश्चात्पं नान्य विशोधयति। पारिशुद्ध होना, अपरिशुद्ध होना, ये सब अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं। किसी को दूसरा, कोई दूसरे को पारिशुद्ध नहीं कर सकता है। भगवान बुद्ध बताते हैं, निर्णय लेना है अपने को कि हमें कैसा जीवन, भगवान ऊपर वाला करेगा, पूजा पाठ रख दो सब सुधार देगा, सब ठीक कर देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। अपना का पुण्य, अपना का, अपना कुशल, अपना निर्णय ही, अपना कदम उठाए हुआ सही कदम ही हमारा जीवन को उत्तम बनाता है। तो हत्या नहीं छोड़ने से क्या होता है? ऊपर की ओर नहीं जाता है, नीचे की ओर जाता है। हत्या छोड़ रहे हैं तो 44 अकुशल छोड़ रहे हैं तो ऊपर की ओर जाता है। ये 44 कारण पे जोड़ लीजिए बाकी सब। पांचवा है परिनिब्बाणाय पर्याय। परिनिब्बाणाय पर्याय बहुत श्रेष्ठ है, ऊपर तक चला गया, सबसे लास्ट। दो परिनिब्बाण है, एक सोपादिशेष परिनिर्वाण, एक अनुपादिशेष परिनिर्वाण। सोपादिशेष परिनिर्वाण मतलब क्लेश परिनिर्वाण, अकुशल को नष्ट करना अपने मन से, पाप को नष्ट करना। दूसरा है, जैसे भगवान बुद्ध बोध गया में निरंजना नदी के किनारे बोध वृक्ष के नीचे अधिष्ठान लेके बैठकर राग देश मोह को नष्ट कर सम्मा संबुद्ध बन गए, अरहंत बन गए। वो सोपादिशेष परिनिर्वाण पाए, क्लेश परिनिर्वाण। दूसरा अनुपादिशेष परिनिर्वाण मतलब भगवान बुद्ध और अरहंत लोग शरीर छोड़ देता है। भगवान बुद्ध 80 साल में, पूरे 45 साल धर्म देश ना करके 80 साल में उपवर्तन साल उद्यान में शरीर को, कुशीनगर में शरीर को 80 वर्ष की उम्र में छोड़ दी, परिनिर्वाण पर। उसको तो अनुपादिशेष परिनिर्वाण। तो चुंद, भगवान बुद्ध बोलते हैं चुंद अत, जैसे खुद, हिंदी में तो खुद दलदल में है, दूसरे को दलदल में फंसे को नहीं बचा सकता है। भगवान बुद्ध बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं फंसा बचा सकता है, लेकिन खुद अच्छी तरह से अच्छी जगह पे है तो दलदल लोगों को निकाल सकता है। उसी प्रकार अत्नाव अदंतेन अविनीतो अपरिनिब्बुतो। खुद दमन नहीं है तो, खुद प्रैक्टिस नहीं है तो, सुन, खुद निब्बान नहीं है तो दूसरे को निर्वाण नहीं कर सकता है। हिंसा करने वाला, सोचिए सोचिए, जो हिंसा, भगवान बुद्ध फिर 44 कारण लगाते हैं, हिंसा करने वाला है और दूसरों को हिंसा नहीं करवाने के लिए ऐसे बताता है तो वो नहीं कर सकता है जल्दी। ऐसे अकुशल वैर क्रोध आदि कर रहा है, लेकिन दूसरे को दलदल से नहीं निकाल सकता, खुद दलदल में है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ये 4 क्रम बताएं। तो सोचिए, जो कोई लोग हिंसा नहीं कर रहा है तो वो हिंसा को छोड़ रहा है तो वो दमन की ओर, शांत की ओर, निर्वाण की ओर कदम रख रहा है। हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा, वैर, क्रोध, आलस आदि अकुशल पाप, अधर्म, मिथ्या जो भी छोड़ रहा है तो वो दमन की ओर, शांत की ओर, निर्वाण की ओर, उत्तम की ओर जा रहा है। के लिए ही होता है, भगवान बोल रहा था, उसी के लिए होता है।
उसी के लिए ही होता है। अभी देखिए भगवान वो सुंदर बात बताते हैं, इसीलिए ये पांच क्रम बताएं। जो कोई लोग शास्त्रों के प्रति गौरव है तो अनुकंपा में भगवान बुद्ध बताते हैं भिक्षुओं, चुंद, हम शास्त्र होकर तुम्हारे ऊपर अनुकंपा करके जो भी कुछ करना था हम सब बता दिए। एतानि चुंद रुक्ष मूलानि, चुंद ये चुंद ये पेड़ है, रुक्ष मूल है, इसके छां में बैठो। एतानि शून्यागारानि, ये शून्यागार है, लोगों से शांत है, और लोगों से कोई झन प्रॉब्लम नहीं है। झायत, वीर करो, ध्यान करो, और अकुशल को मन से छोड़ो, प्रहान करो। माँ पमादत्त, ये सब प्रैक्टिस करो, प्रमाद मत हो। चुंद, प्रमाद मत हो, प्रमाद मत करो। माँ पच्छा विपटिसारो विपटिसारिनो अत्थम, प्रमाद होकर बाद में पछताना मत, पछतावा के लिए मत रखो। भगवान बुद्ध बोल रहे हैं प्रमाद होकर बाद में पछतावा के लिए मत हो, देर होकर बाद में पछतावा के लिए मत रखो। अयं अयं वो अम्हा का अनुशासनी, वैसे ही वही मुझे तुम्हें जो अनुशासना करना था वो सब किए। तो देखिए भगवान बुद्ध हम लोग के लिए अनुकंपा करके तो भगवान बुद्ध हम लोग के लिए देखिए कितना बाद में पछतावा नहीं करना है करके भगवान बुद्ध सब बता दी। इतना बताएं, जो गुरु के ऊपर भगवान करना था सब कर दिए बताएं। तो हम लोग सुनने वाला है। बाकी भगवान बुद्ध जो दिए बाकी लोग कर मतलब हम लोग के लिए, सुनने वाले लोग के लिए। तो मुझे आपको और मुझे प्रमाद नहीं होना चाहिए, प्रमाद मत हो जाइए बाद में, नहीं तो हमें आपको दोनों को पछताना पड़ेगा। सीलवान बनने का जब समय है तो जल्दी सीलवान बन जाइए। अन्न दान देने का समय है तो जल्दी दान दीजिए। गुणवान बनने का समय है तो हम लोग जल्दी गुणवान बन जाए। माँ पिताजी को सेवा करने का समय है तो जल्दी सेवा कीजिए। गुरुजन को सेवा करने का समय है तो जल्दी सेवा कीजिए। यही से कर करके हम लोग रहेंगे तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, चुंद थेर आदि भिक्षु लोग बोलता है अत्थ मनो, भगवान बहुत मुझे खुशी हुआ। भगवतो भाषितं अभिनंदी, भगवान का भाषण वचन को मैं बहुत खुशी से अनुमोदन हुआ। और भगवान बुद्ध एक और बात, अरहंत लोग जब पहली धर्म संगायना होता है तो बोलते हैं, अरहंत लोग महाकाश्यप बनते के साथ अरहंत बनते लोग लिखते हैं कि ये 44 आकार से जो धर्म बताएं भगवान बुद्ध, ये पांच के अंदर जो बताकर सल्लेख सूत्र बताए, ये नाम सल्लेख जो सूत्र है भगवान के द्वारा बताया गया, वो महासागर जैसा परम गंभीर है। ये सुनने जैसा आसान नहीं है। अभी बोल रहा है, अभी देखिए सुन लिए हम लोग, लेकिन करने जाते हैं तो समझ में आता है कितना मुश्किल है। अरहंत लोग कितना सही बताएं, महाकाश्यप बनते अंत में लिख दी कि ये सल्लेख पर या जो कर लिया अपने को श्रेष्ठ बना दिया, लेकिन करना आसान नहीं है। बहुत चाहिए उसके लिए धैर्य, हिम्मत, पुण्य, कुशल, क्षमता। तो ये देशना से कितने लोग बिगड़ा हुआ लोग सुधर गया होगा सोच भी नहीं सकते हैं। कितने लोग अपनी गलती को छोड़कर, कितने लोग शांत हो गया हो, कितने लोग निर्वाण हो पाया होगा। कितने लोग ये जलते जलते रहते हुए, पछताते रहते हुए छोड़कर बिना पछतावा से मुक्त होकर आरांत हो गया होगा। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए समय हो गया हमें भी शांत, उत्तम सुख, निर्वाण की ओर कदम रखते हुए ये सल्लेख पर्याय सूत्र को धर्म में मन में ठानते हुए आगे बढ़ने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए हम आप सभी लोग को दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए।